Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मैं विनोद गौड़ NFM में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज हम जो एनालिसिस करने वाले हैं वो गोल्ड का एनालिसिस करने वाले हैं, क्योंकि देख रहे हैं गोल्ड में एक अच्छा मोमेंटम है हमें देखने को मिल रहा है और काफ़ी टाइम से अगर देखें कि जो लास्ट अगर हम 1 ईयर में देखें तो सबसे जो हाईएस्ट जो रिटर्न्स रहे हैं वो आपके गोल्ड और सिल्वर से यहाँ पे मिले हैं। अगर हम कंपेयर करें इंडेक्स से या फिर स्टॉक से, तो ये एक ऐसी और फ्यूचर में क्या अभी और यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी है, चांसेस हैं यहाँ पे कोई भी और इस तरह की कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे देखी जा सकती है या फिर यहाँ से कोई रिवर्सल होगा या प्राइस का यहाँ पे कोई करेक्शन हमें देखने को मिलेगा। तो चलो आज हम एनालिसिस करते हैं गोल्ड का। अगर हमें गोल्ड में ट्रेड करना हो तो वहाँ पे हमारा ट्रेडिंग सेटअप कैसा होना चाहिए, और यहाँ पे हम जो आज जो डिस्कस करेंगे वो बेसिकली पोजिशनल ट्रेड को लेके करेंगे। और यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली वो यूएस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि वहाँ पे हम जो यूएस में गोल्ड का जो फ्यूचर है, और जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं जो प्राइस है वो यहाँ पर डॉलर्स में है, यानी कि अभी जो हम देख रहे हैं, और वहाँ पे जो भी ट्रेडिंग होती है, जैसे इंडिया में कोई ट्रेडिंग होती है कमोडिटीज़ में तो वो रुपीज़ में होती है, और यहाँ पे यूनिट्स भी अलग होती है। जैसे गोल्ड में जो प्राइस होते हैं पर 10 ग्राम के अकॉर्डिंग होते हैं, या फिर उनके लॉट साइजेस होते हैं, चाहे वो 100 ग्राम हो 1 kg हो। लेकिन यूएस में जो ट्रेडिंग होती है वो यहाँ पे जो प्राइस होते हैं वो आउंस के अकॉर्डिंग होते हैं। तो यहाँ पे जो प्राइस दिखाने दे रहा है 1 आउंस का प्राइस है जो कि 4,374 के अप्रॉक्स प्राइस डॉलर में प्राइस चल रहा है। तो हम यहाँ पे उसी का एक एनालिसिस करेंगे, क्योंकि ये हम जो स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि एक जो गोल्ड के प्राइसेस में या जो सिल्वर है या क्रूड ऑयल के प्राइसेस में ये जो चेंजेस आते हैं इसके ग्लोबल फैक्टर्स होते हैं, यानी कि ग्लोबल सेंटीमेंट होते हैं, यानी कि जो प्राइसेस की जो मूवमेंट होती है उसका कोई डोमेस्टिक फैक्टर नहीं होता। यानी कि ऐसा नहीं कि इंडिया में कोई डिमांड या सप्लाई है या उसकी वजह से कोई प्राइसेस में चीज़ें आ रहे हैं। तो इसकी जो मूवमेंट होती है वो ग्लोबली होती है, ग्लोबल फैक्टर्स होते हैं इसके। और कुछ जो हम आने वाले वीडियोज़ में हम जो भी कमोडिटीज़ हैं, चाहे हम वो गोल्ड है, सिल्वर है, क्रूड ऑयल या कोई और कमोडिटीज़ है, या फिर जो इवन जो क्रिप्टो मार्केट है उसमें फंडामेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं, यानी कि वो भी हम टाइम टू टाइम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि उनके क्या इम्पैक्ट होते हैं कि जब हम कोई ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ जो इम्पोर्टेंट कुछ इवेंट्स होते हैं तो वो हमें माइंड में रखने होते हैं किसी भी अपने ट्रेड के अंदर। तो गोल्ड में हमें क्या कौन सा ऐसा इवेंट होता है या किस टाइम पे इस तरह के जो डेटा आते हैं उसको हमें माइंड में रखना चाहिए। उस समय मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, प्राइस में मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा रहती है, चाहे वो गोल्ड का हो, सिल्वर का हो, या क्रूड ऑयल का डेटा हो, नेचुरल गैस का हो, या फिर जो बेस मेटल्स होते हैं, कॉपर है, एल्युमिनियम है, या फिर जो अगर हम देखें या फिर अगर हम देखें तो जो बेसिकली जो क्रिप्टो मार्केट है। ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूं जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं
वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। तो यहाँ हम गोल्ड को लेके ही स्टडी कर रहे हैं। अब देखें कि जो, क्योंकि यहाँ पे हमने ये जो चार्ट जैसे कि यहाँ पे जो चार्ट मैंने लगाया है वो गोल्ड के फ्यूचर का लगाया, यानी कि ये गोल्ड के फ्यूचर का चार्ट है और यहाँ पे जो टाइम फ्रेम लिया है वो मैंने यहाँ पर लिया है 4 आवर्स का, यानी कि 4 आवर्स का। इसको हम डेली में भी देख सकते हैं, पोजिशनल ट्रेड में हम 4 आवर्स का चार्ट भी यूज कर सकते हैं। पोजीशन अगर हमारा जो व्यू है वो विद इन वीक का व्यू है तो यहाँ पे, या 2-3 डेज का भी है तो हम यहाँ पे 4 आवर्स के चार्ट में, या फिर हम उससे बड़ा व्यू ले रहे हैं तो फिर हम वहाँ पे जो टाइम फ्रेम है वो डेली या वीकली चार्ट का यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 आवर्स का जब चार्ट लगाया तो ये देखा गया जो प्राइस की, यानी कि जैसे कि देख रहे हैं कि गोल्ड में एक मूव आने के बाद में, या गोल्ड में प्राइस में मूव आया, उसके बाद में प्राइस क्या हो गया, यहाँ पे कंसोलिडेट हो गया। अब ये प्राइस इसका काफी टाइम से यहाँ पर हमें एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, यानी कि प्राइसेस में एक रेंज बाउंड मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, 2 लाइन्स यानी कि हमने ड्रॉ कर दी, यानी कि एक रेजिस्टेंस लाइन और एक ये सपोर्ट लाइन, यानी कि ये होगी रेजिस्टेंस और ये हो गया सपोर्ट। अब यहाँ देखें प्राइस बार बार क्या कर रहा था, इस लाइन पर, यानी कि रेजिस्टेंस के पास से क्या होता है, रिवर्स हो रहा था और यानी कि एक रिट्रेसमेंट था और यहाँ पर सपोर्ट के पास क्या था, फिर से एक डिमांड क्रिएट हो रही थी, प्राइस अब जा रहा था। तो काफ़ी टाइम तक देखें, अगर हम देखें कि ये एक टाइम पीरियड हो गया, इस पीरियड में काफ़ी टाइम तक ये गोल्ड का प्राइस एक रेंज में रहा था। अब वो सपोर्ट का भी ब्रेक नहीं हो रहा है और रेजिस्टेंस का भी। जब प्राइस इस तरह की रेंज पे चलता है तो वहाँ पे हमें डेफिनेटली जो स्मॉल टाइम फ्रेम है, चाहे वो 50 मिनट्स, यहाँ पे हो सकता है कि अगर हम 50 मिनट्स के चार्ट में ट्रेड करें तो वहाँ पे हमें कोई छोटे से यानी कि स्मॉल टारगेट्स के लिए बाई या सेल के ट्रेड मिल सकते हैं। बट जब हम एक बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे हमारे पोजिशनल ट्रेड होते हैं तो और टारगेट्स भी बड़े होते हैं, स्टॉप लॉसेस भी बड़े होते हैं। तो ये हमने एक रेंज को यहाँ पर मार्क कर दिया। अब हम वेट यहाँ पे कर रहे थे कि क्योंकि जो वेट था वो था ब्रेकआउट का, यानी कि यहाँ पे कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, यानी कि कोई ब्रेकआउट होगा तो फिर बाद में हमें एक ब्रेकआउट यहाँ पे हमें देखने को मिला एक ग्रीन कैंडल, क्योंकि ऑलवेज रेजिस्टेंस का जो ब्रेकआउट है ऑलवेज कितना होना चाहिए, ग्रीन कैंडलस्टिक में बायर के जो वॉल्यूम्स हैं वो ज़्यादा हो, सेलर के वॉल्यूम्स थे। वैसे तो मार्केट में अगर बायर है तो सेलर भी है, कोई बाई कर रहा है तो सेल भी कर रहा है। अब बट यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, वो ग्रीन कैंडल से हुआ। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रेकआउट हो जाए और हम उसमें एक एंट्री ले लें, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल। कई बार ट्रेडर ऐसे बहुत एग्रेसिव ट्रेडिंग कर लेते हैं कि नहीं रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया है और हमें बस उसमें अब एंट्री ले लेनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि ब्रेकआउट के बाद में भी हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। कोई ट्रेडिंग के अंदर क्या है, पेशेंस की नीड होती है। कोई भी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो प्रॉपर पेशेंस के साथ में प्रॉपर हमारा जो सेटअप है या जो भी हमारा जो टाइम फ्रेम का सेटअप हमने जो सेट किया है, जो हमारी जो कंडीशंस है ट्रेडिंग की। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीज़ें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीज़ों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीज़ों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70%
70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। वो पूरी तरीके से मैच हो रही है, तभी हमें किसी ट्रेड में एंटर करना चाहिए, अदरवाइज हमको वॉच करना चाहिए राइट अपॉर्चुनिटीज का या राइट एंट्री का। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन होगी और यहाँ पर ऐसा नहीं, अब उसके बाद में प्राइस क्या था, फिर ये 2 कैंडल्स वही एक ग्रीन बनी, रेड बनी। तो जब तक ये जो कैंडल जिसने जो हाई बनाया है, जब तक इसका हाई ब्रेक ना हो तब तक हमें कोई यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी होती है। तो जो ब्रेकआउट कैंडल होती है, ब्रेकआउट कैंडल्स भी कहो कि उसका जो ओपन है वो रेजिस्टेंस के बिलो हो, उसका क्लोज क्या हो, इसके ऊपर हो, और फिर उसके बाद की कोई भी जो कैंडल्स है, अगर सपोज प्राइस फिर से डाउन आ गया या हाई ब्रेक होने से पहले इसका लो ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे हमारा कहेंगे कि हमारा जो एनालिसिस था वो फेल हो गया, हमने कोई एंट्री यहाँ पर नहीं ली। तो इसलिए क्या करना है, हमें जो ब्रेकआउट कैंडल्स है उसका हाई ब्रेक होने का यहाँ पर वेट करना चाहिए। अब यहाँ पर इसका जैसे ही हाई ब्रेक हुआ और एक ही कैंडल ने यहाँ पर एक बड़ा टारगेट दे दिया। अब क्योंकि जब भी हम कोई इस तरह का कोई फॉर्मेशन देखते हैं तो सबसे पहले चीज होती है कि हमें हमारा जो लॉसेस है वो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मनी मैनेजमेंट है वही है कि हमारा रिवॉर्ड ज़्यादा हो, रिस्क कम हो। किसी भी ट्रेड के अंदर नॉर्मली क्या होता है कि ट्रेडर लॉस में प्रॉफिट में तो जल्दी निकल जाते हैं, लेकिन लॉस में वो वेट करते रहते हैं या फिर वो स्टॉप लॉस को मेंटेन ही नहीं करते, क्योंकि वो एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि ये होता है नहीं प्राइस है फिर से रिवर्स हो जाए, और वो इस होप में उसको पोजीशन को होल्ड करके बैठे रहते हैं। लेकिन किसी भी ट्रेड के अंदर, यानी कि अगर आप ट्रेडर हैं तो हमें टारगेट चाहे हम सेट कर रहे हैं, पहले हमें अपना स्टॉप लॉस को सेट करना है। तो हमें प्रॉफिट के बारे में बाद में सोचना है, पहले हमें लॉस के बारे में सोचना है कि किसी भी ट्रेड के अंदर मेरा लॉस कितना हो सकता है और क्या उस लॉस को लेने के लिए मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ या नहीं हूँ, या उतना लॉस में बेयर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग वो ट्रेड में एंटर करना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, ये जो ब्रेकआउट कैंडल है यही इसी लो का क्या है हमारे यहाँ पर एक स्टॉप लॉस है, यानी कि जो ब्रेकआउट कैंडल के लो का स्टॉप लॉस है और इसके हाई पे हमने एंट्री की। तो मिनिमम जो हमारा जो टारगेट होता है, वैसे तो हम स्टार्टिंग में 1:1 का यहाँ पे टारगेट देखते हैं, और सेकेंडली एक चीज हम यहाँ पे और देखेंगे कि ये ब्रेकआउट हुआ, लेकिन साथ में अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी क्या था, एक प्राइस क्या था, यानी कि जो MACD था वो भी एक यानी कि जीरो लाइन के नियर क्या कर रहा था, यहाँ पर ट्रेंड हो रहा था, यानी कि एक MACD का भी हमें यहाँ पर क्या हुआ, एक ब्रेकआउट देखने को मिला रेजिस्टेंस का, यानी कि ऊपर का। तो ये कंफर्मेशन होगी कि हाँ ये परफेक्ट ब्रेकआउट है, यहाँ पे हमें एक परफेक्ट एंट्री मिल रही है और जिसमें हमें एक अच्छा टारगेट मिलने के चांसेस हैं, और स्टॉप लॉसेस हमारा बहुत छोटा है। और जैसा कि देखा कि उसके बाद ही एक बड़ा जो है टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया। तो बेसिकली क्या है कि हम क्योंकि हमारे पास अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो पहले हमें यानी कि फर्स्ट जो हमारा टारगेट है वो 1:1 का होता है। वहाँ पे अगर हमारे पास एक्स्ट्रा क्वांटिटी है तो बाकी की जो हमारी बैलेंस क्वांटिटी उसका जो हम जो स्टॉप लॉस है वो हमें क्या है, हम वो कॉस्ट टू कॉस्ट कर देते हैं, या फिर हम सेकेंडली यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम क्योंकि अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया है। अब ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया है तो अब हम एक बड़े टारगेट के लिए वेट करेंगे, यानी कि अब जब ये अगर कोई रेड कैंडल अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करेंगे, यानी कि रेड कैंडल और उसका भी लो ब्रेक होगा, तो हम यहाँ से एग्जिट करेंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, अपनी जो बाइंग की पोजीशन है उसको होल्ड करेंगे। और पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे गोल्ड एक न्यू हाई यहाँ पर बनाए, क्योंकि अभी यहाँ पे देखते हैं कि हमें कोई भी डाइवर्जेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि MACD भी क्या है अप ट्रेंड ही हमें शो कर रहा है, यानी कि ये भी मोमेंटम लैगिंग इंडिकेटर है, वो हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, और गोल्ड में भी एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये अगर ट्रेंड लाइन के अबव है तब तक हम क्या है यहाँ पर, तो हमारा जो 1:1 का प्रॉफिट तो हमने यहाँ पे ले लिया है। बाकी जो क्वांटिटी है उसमें हमने कॉस्ट टू कॉस्ट के स्टॉप लॉस के साथ में, या फिर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि ट्रेंड लाइन के लो का, यानी कि अब हम पोजीशन को होल्ड करेंगे। ये स्टॉप लॉस को सपोज करो हमारा ये स्टॉप लॉस है, 50% का प्रॉफिट हम सपोज करो 1:1 के बेसिस पे यहाँ पे बुक कर सकते हैं। सेकेंडली क्या है, हम ट्रेंड लाइन के बेस पे क्या है, अब अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं यहाँ पर एक बड़े टारगेट्स के लिए। तो इस तरह का प्रॉपर कोई भी एक सेटअप, यानी कि जो सेटअप होता है वो डिपेंड करता है कि हम किस एसेट्स में, यानी कि अंडरलाइन क्या है हमारा, कि हम
गोल्ड में ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर सिल्वर है, क्रूड ऑयल है, अगर हम कमोडिटी में या कोई बेस मेटल्स है, या फिर हम कुछ क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर कुछ स्टॉक्स में या इंडेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग एक तो हमारा टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, टाइम फ्रेम का, इसके बाद हमें हमारा प्रॉपर सेटअप क्या होना चाहिए, उसमें हमें कहाँ पर हमें कैंडल्स के पैटर्न्स को फॉलो करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी फॉलो करना है, ट्रेंड लाइंस को भी फॉलो करना है, इंडिकेटर्स की हमें हेल्प लेनी है, इंडिकेटर्स की हेल्प लेनी है एक तो कंफर्मेशन के लिए, और सेकंड हमें प्रॉफिट राइटिंग के लिए भी हम यहाँ पे इंडिकेटर्स की हेल्प ले सकते हैं। तो इस प्रकार से सेटअप अगर हम लेके अगर यहाँ पे कोई भी हम पोजीशन देखते हैं तो डेफिनेटली हम अपना जो सक्सेस रेशियो है वो काफ़ी बेटर कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में रिस्क भी है, रिवॉर्ड भी है। नॉर्मली मेन क्या होना चाहिए कि हमारा रिवॉर्ड ज़्यादा होना चाहिए, रिस्क कम होना चाहिए, तो डेफिनेटली हम एक प्रॉफिटेबल यहाँ पर ट्रेडर बन सकते हैं। तो ये एक लर्निंग पर्पज से हमने एक और जो एनालिसिस किया है वो गोल्ड का किया है, तो आप प्रॉपर यहाँ पर पहले उसका एनालिसिस कीजिए और फिर अपना जो भी आपको ट्रेडिंग है वो आप अपने बेस पे कर सकते हैं। तो ये हमारा जो वीडियो है वो सिर्फ एक एजुकेशन यानी कि लर्निंग पर्पज से है, और लर्निंग पर्पज से ही हमने यहाँ पे टॉपिक्स को डिस्कस किया है। तो आप ऐसा इसको प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली इसके बेस पे आप एक परफेक्ट यानी कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो धन्यवाद।